Hello students, in the last class we talk about the D'Alembert principle and principle of virtual displacement. For today our topic is Lagrange's equation of first kind. So this equation we have to derive today. Okay? So the statement is determine the reaction forces Ri by the means of undetermined multipliers of Lagrange's. Okay. That means the conditions summation I1 to n curl f alpha over curl Ri delta Ri equal to 0, where alpha equal to 1 to d, and summation L beta I delta Ri summation I equal to 1 to n equal to 0, where beta is 1 to g, and summation I equal to 1 to n Ri delta Ri equal to 0. Then you have to find Ri, okay, and you have to use it over here in MIAI is equal to Fi plus Ri. This is a general equation of the dynamics जब हमने derive की थी, so we use this equation, you know that. So for the Lagrange's equation of first kind, so we do the proof for that. The proof जो हम पहले भी डिस्कस इस तरीके से ऑलरेडी कर चुके हैं, जब हम सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल वी कंसीडर, ओके, कैपिटल एन से शो कर रहा हूँ मैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. सो वी हैव ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स जहाँ पर हमारी कंस्ट्रेंट्स इम्पोज की गई है उस सिस्टम पर, जो डी तो फाइनाइट कंस्ट्रेंट इम्पोज की गई है और जी हमारी डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट इम्पोज की गई है हमारे सिस्टम पर. सो यू नो दैट हाउ टू डिनोट द फाइनाइट ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट. That will be denoted by this: f alpha of r1 r2 r3 rn t is equal to 0, where alpha कहाँ से आता है 1 to d. That means d तो आपके पास फाइनाइट कंस्टेंट पहुँच गई है सिस्टम पर, और g डिफरेंशियल कंस्टेंट की गई है. डिफरेंशियल कंस्टेंट हमारी किस तरीके से डिफाइन थी? समेशन i इक्वल टू 1 to n l बीटा i डॉट आर आई डॉट प्लस डी बीटा इज इक्वल टू 0. ये बीटा कहाँ कितना है हमारा 1 to g, ओके. तो जी हमारी डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट पहुँच की गई है, ओके. इसी को अगर मैं रीराइट करता हूँ, सो यू कैन से दैट आर आई डॉट इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स. सो इट विल बी एल बीटा आई डॉट वी आई प्लस डी बीटा द होल समेशन इज इक्वल टू 0, राइट, वेयर बीटा इज 1 to g. अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को भी डिफरेंशिएट करके लिखते हैं, सो इसी इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करके लिखता हूँ, सो इट कैन बी रिटन लाइक दिस. यू हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी. सो इट विल बी एफ अल्फा हमारा फंक्शन है r1 r2 r3 rn और t का. सो दैट मीन्स द पार्शियल डेरिवेटिव्स विल बी इन्वॉल्व हियर. दैट एफ कर्ल एफ अल्फा ओवर कर्ल आर आई इंटू डेल्टा आर आई, ओके. और यू कैन से दैट टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो डी आर आई ओवर डी टी प्लस एंड सो ऑन एन तक हो जाएगा ये आपका. तो उसको मैंने कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा है समेशन आई इक्वल टू 1 to n, ओके, कर्ल एफ अल्फा ओवर कर्ल आर आई इंटू डी आर आई ओवर डी टी, जैसे हमने लिख दिया आर आई डॉट, प्लस एफ अल्फा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं इंटू डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा. तो कर्ल एफ अल्फा ओवर कर्ल टी इक्वल टू 0, राइट. अब आर आई डॉट आपको पता है दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. तो इसको भी रीराइट करके हम ये लिख देते हैं समेशन आई इक्वल टू एन कर्ल एफ अल्फा ओवर कर्ल आर आई इंटू डॉट वी आई प्लस कर्ल एफ अल्फा ओवर कर्ल टी इज इक्वल टू 0, जहाँ पर अल्फा कहाँ तक है 1 to d, राइट. तो हमारे पास देखिए जो ये वेक्टर ऐसी वेलोसिटी जो इस कंस्टेंट 2 को भी सेटिस्फाई करे और ऐसी वेलोसिटी जो इस कंस्टेंट 3 को भी सेटिस्फाई करे, ओके. सो दिस टाइप ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड द पॉसिबल वेलोसिटी, ओके. कहने का मीनिंग है कंस्टेंट जिस वेलोसिटी को अलाउ करती है दैट वेलोसिटी इज नथिंग बट द पॉसिबल वेलोसिटी, ओके, जो इन कंस्टेंट को सेटिस्फाई करती है. मतलब जी कंस्टेंट्स ये होनी चाहिए आपके पास और डी कंस्टेंट ये होनी चाहिए. तो टोटल हमारी जी प्लस डी कंस्टेंट्स को जो सेटिस्फाई करती है वेलोसिटी दैट विल बी द पॉसिबल वेलोसिटी, राइट. ये हम पहले भी ऑलरेडी बात कर चुके हैं इन द लास्ट लेक्चर्स. सो द सेम थिंग इज रिटन ऑफ हियर. The system of the vectors vi, okay, will be called the possible velocities for the certain instant t
and for a certain possible position of the system. Okay, for the system of the vector you can denote like this, for I equal to 1 to n, right. So ऐसे सिस्टम में वेक्टर vi को हम क्या कहेंगे, पॉसिबल वेलोसिटी फॉर ए सर्टेन इंस्टेंट t एंड सर्टेन पोजीशन ऑफ द सिस्टम विच सेटिस्फाई द d प्लस जी लीनियर इक्वेशंस। जो हमारे ऊपर जो इक्वेशंस आई है d, उनको अगर सेटिस्फाई करती है दैट विल बी वेलोसिटी, इट इज रिटन ओवर देयर, राइट। और यू कैन से दैट possible velocity are the velocity permitted by the constraints. Now consider the infinitesimal system of infinitesimal displacement. Okay, a very small part we are considering here, very small displacement. So we are considering the system of infinitesimal displacement. So what is here? It will be dri over dt, that will be equal to, for very small displacement that will be equal to vi, right. तो हम dt को मल्टीप्लाई कर देते हैं राइट हैंड साइड में, सो इट विल बी dri विल बी इक्वल टू vi dt वेयर i इक्वल टू 1 to n. सो फॉर द इन्फिनिट डिस्प्लेसमेंट ये आ गया आपका। यहाँ पर vi क्या है, पॉसिबल वेलोसिटी है, एंड dri डिस्प्लेसमेंट आ गई, कट दिस वन, dri इज द डिस्प्लेसमेंट, राइट। नाउ अब हम इसका यूज करना चाह रही है कि vi dt की जगह हम क्या यूज कर लेंगे, dri। ओके, सो जो आपकी इक्वेशन 2 और 3 जो हमने ऊपर अभी ड्राइव की है, यहाँ पर आप देखिए देयर इज वी आई ओवर, ओके, वेलोसिटी इज प्रेजेंट ओवर हियर। सो इफ आई मल्टीप्लाई बाय डी टी द इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, सो यू से दैट विल बी समेशन एल बीटा आई वी आई, यहाँ पे आई है, ठीक है, एल बीटा आई वी आई डी टी प्लस डी वी डी टी, राइट। ये बन जाएगा आपका कल एल्फा ओवर कल आर आई वी आई डी टी प्लस कल एल्फा बाय कल टी इंटू डी टी, राइट। सो ये आपकी मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशंस आपकी ये बन चुकी है, दिस वन, राइट। उसको हमने डी टी से मल्टीप्लाई किया, जो कितनी कंस्टेंट थी हमारी, जी कंस्टेंट थी। इसे भी डी टी से मल्टीप्लाई किया 3 को, तो कितनी कंस्टेंट थी, ये डी कंस्टेंट थी, तो मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ यू नो कि वी आई डी टी वी आर गेटिंग हियर, सो इन प्लेस ऑफ वी आई डी टी यू जस्ट प्लेस डी आर आई, ओके, फ्रॉम हियर, राइट। सो यूज इट हियर in 5 and 6 you use, so it will be L beta I dri dot dri plus dv dt is equal to 0 for g constants, and कल alpha और कल ri dot dri इसकी जगह प्लस कल alpha by कल t into dt for d constants, ओके। तो अब ये कहोगे कि जो ये डिस्प्लेसमेंट dri जो इक्वेशन नंबर 7 और 8 को सेटिस्फाई करती है, मतलब जी कंस्टेंट आपकी इस टाइप की है और डी कंस्टेंट आपकी इस टाइप की है, तो ऐसी डिस्प्लेसमेंट जो इन जी कंस्टेंट्स और इन डी कंस्टेंट्स को सेटिस्फाई करती है, दैट इज द पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट, ओके। उसको हम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ये हम बात पहले कर चुके हैं, जस्ट हम आर्टिकल को ड्राइव करने के लिए जस्ट वी आर अगेन यूजिंग दैट सेम थिंग ओवर हियर। तो दिस इज थिंग डिस्प्लेसमेंट जो नहीं सेटिस्फाई करते, दिस इज द पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, उसी सिस्टम को एक ही टाइम पर हम 2 सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं सेम पोजीशन पर। सो वी आर कंसीडरिंग द 2 सिस्टम ऑफ द पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट, इन्हीं डिस्प्लेसमेंट को यूज करते हुए एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड एट द सेम पोजीशन ऑफ द सिस्टम, ओके। तो 2 सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, तो उसको डिफाइन करने के लिए वी आर सेइंग दैट डी आर आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी आई फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एंड डी आर आई डैश ओवर डी टी, राइट। एक तो वो यूज किया था और दूसरा हम ये यूज कर लेंगे। एक तो आपका हो गया डी आर आई ओवर डी टी वेरी स्मॉल इन्फिनिट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी आई, ओके। एंड एक हो जाएगा आपका डी आर आई, इसे डैश से शो कर दीजिए, डी आर आई डैश ओवर डी टी इज इक्वल टू वी आई डैश, राइट। ये वी आई डैश हो जाएगा। सो द 2 सिस्टम एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम वी आर कंसीडरिंग एट द सेम पोजीशन ऑफ द सिस्टम। सो अगर मैं डी आर आई कहता हूँ तो डी आर आई क्या हो जाएगा आपका वी आई डी टी, एंड डी आर आई डैश और डी टी वी डैश था, तो आपका डी आर आई डैश हो गया वी आई डैश इंटू डी टी, राइट। सो ये अगर मेरी क्या है पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट है, तो पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट क्या करती है, डी प्लस जी इन कंस्टेंट्स को सेटिस्फाई करती है, ओके। तो डी आर आई बी इसे सेटिस्फाई करेगा, वो तो पहले ही कर रहा था, और डी आर आई डैश भी इसे सेटिस्फाई करेगा, ओके।
तो ये इक्वेशन डी आर आई के लिए भी बजेगी 7 और 8 और डी आर आई डैश के लिए बजेगी 7 और 8। सो वो इक्वेशंस को हमने रीराइट करके यहाँ पे लिखा है द डी आर आई एंड डी आर आई डैश आर द पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट देयरफॉर इट विल सेटिस्फाई द 7 एंड 8। उसके लिए लिखा है, देखो डी आर आई के लिए दोनों इक्वेशंस लिखिए, ये आपकी जी कंस्टेंट्स हो गई और ये आपकी डी कंस्टेंट्स हो गई। इसी तरीके से पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट जो आपकी डी आर आई डैश है वो भी सेटिस्फाई करेगी 7 और 8 को। सो ये जी कंस्टेंट्स को सेटिस्फाई कर रही है डी आर आई डैश और ये डी कंस्टेंट्स को सेटिस्फाई कर रही है डी आर आई डैश, राइट। सो इफ़ वी सब्ट्रैक्ट, अब हमारे पास ये इक्वेशन, अगर मैं इस इक्वेशन को 11 को और 13 को आपस में सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सो समेशन इज द सेम वेरिंग फ्रॉम आई इक्वल टू 1 to n एंड एल बीटा इज द कॉमन, तो यू से दैट डी आर आई डैश माइनस डी आर आई। ओके, 13 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो, और ये टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी व्हेन यू सब्ट्रैक्ट इट। ओके, इसी तरीके से हम 14 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो समेशन सेम होएगा, ये टर्म आपकी कॉमन हो जाएगी, दिस वन इज कॉमन हियर एंड डी आर आई डैश माइनस डी आर आई हो जाएगा एंड ये टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो उन्हीं को सब्ट्रैक्ट करके हमने यहाँ पर ये लिखा है आपका, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग एल बीटा आई कॉमन आ गया था, डी आर आई डैश माइनस डी आर आई, और इसको हमने लिख दिया डेल्टा ऑफ आर आई। ओके, समेशन आई इक्वल टू 1 to n, राइट। अब हमने 12 और 14 को सब्ट्रैक्ट किया था तो एक टर्म तो आपकी कैंसिल हो गई थी, बाकी ये कॉमन आने के बाद बताता डी आर आई डैश माइनस डी आर आई, तो क्या बचेगा समेशन आई 1 to n कल एल्फा और कल आर आई इंटू डेल्टा आर आई। ओके, और जहाँ पे डेल्टा आर आई क्या, डी आर आई डैश माइनस डी आर आई। अब आप कहोगे जो ये डिस्प्लेसमेंट आ रही है डेल्टा आर आई, तो ऐसी डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर आई जो सेटिस्फाई करती है 15 और 16, मतलब ये 15 जी कंस्टेंट्स और ये डी कंस्टेंट्स को अगर ये सेटिस्फाई करती है तो इस टाइप की डिस्प्लेसमेंट को हम कहेंगे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस ऑफ द पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड द सेम पोजीशन ऑफ द सिस्टम। ओके, दो सिस्टम हमने कंसिडर किए थे जो, तो उनके डिफरेंस के जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं दैट विल बी द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। सो वी आर सेइंग द सेम थिंग एट हियर, the difference delta Ri, dRi dash minus dRi are called the virtual displacement. Any system of the vector delta Ri satisfying equation 15 and 16 is the system of virtual displacement, right? Now, as in the previous lecture, we talk about the ideal constraint. तो हमारी ideal constraint क्या होती थी? Ideal constraint वो होती थी if the work done by the रिएक्शन फोर्सेस टू द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज 0। सो अगर कंस्टेंट मेरी आइडियल है तो रिएक्शन फोर्सेस में आ रही ले रहा हूँ और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा आ रही, सो यू से दैट समेशन आई इक्वल टू 1 to n फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। सो दैट वर्क विल बी इक्वल टू 0 फॉर द आइडियल कंस्टेंट, राइट। नाउ व्हाट वी डू, अब आपके पास ये 3 इक्वेशंस आ चुकी है, दिस वन 15, दिस वन 16, राइट, एंड जो नीचे वर्चुअल प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की थी ये आर आई डेल्टा आर आई इक्वल टू 0, राइट। ये 3 इक्वेशन है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन के अंदर ऐड कर रहे हैं किसे, 15 और 16 को, लेकिन ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस लेमडा अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस म्यू बीटा से। ओके, इसे माइनस म्यू बीटा से मल्टीप्लाई करो, इसे माइनस लेमडा अल्फा से मल्टीप्लाई करो, माइनस लेमडा अल्फा से, और इसे ऐड कर दो इक्वेशन नंबर 17 में, मीन्स इसमें। ओके, तो जो ये हम कांस्टेंट मल्टीप्लायर हम यूज कर रहे हैं दैट इज द लैग्रेंजियस मल्टीप्लायर एक्चुअली। द मल्टीप्लायर, सो वी आर राइटिंग दैट मल्टीप्लाई 15 and 16 टर्म वाइज बाय आर्बिट्रेरी स्केलर मल्टीपल माइनस लेमडा अल्फा को 16 को माइनस लेमडा अल्फा से और 15 को माइनस म्यू बीटा से मल्टीप्लाई करो और 17 में ऐड कर दो। सो यू आर गेटिंग दिस थिंग, क्योंकि वो सभी समेशन हमारा आई इक्वल टू 1 पर वेरी कर रहा था, सो इट विल बी लाइक दिस, राइट। और अगर मैं उन्हें टर्म वाइज मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उन्हें मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास डी कंस्टेंट्स थी, इसलिए यहाँ पर जब इससे मैंने इसे मल्टीप्लाई किया, सो डी कंस्टेंट थी आपके, तो समेशन वेरिंग फ्रॉम अल्फा इक्वल टू 1 to d। ओके, और जी कंस्टेंट हमारी 16 इक्वेशन में थी और 15 इक्वेशन में, सो यू कैन से दैट ये हमारी जी कंस्टेंट थी बीटा इक्वल टू 1 to g, इसलिए म्यू बीटा इंटू एल बीटा आई, राइट, दैट विल बी इक्वल टू 0। इसी को अगर हम
कार्डियन कोऑर्डिनेट में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, सो इन यू कैन से दैट इन द कार्डियन कोऑर्डिनेट यू कैन एक्सप्रेस दैट। ये आपका क्या हो जाएगा, आर आई एक्स इंटू यूनिट वेक्टर आई प्लस आर आई वाई इंटू यूनिट वेक्टर जे प्लस आर आई जेड इंटू यूनिट वेक्टर के, माइनस इसका भी ये हो जाएगा हमारा, ये तो कांस्टेंट है हमारा, ये क्या हो जाएगा कर्ल अल्फा ओवर कर्ल एक्स आई प्लस कर्ल अल्फा ओवर कर्ल वाई आई जे प्लस कर्ल अल्फा ओवर कर्ल जेड आई के, माइनस ये म्यू बीटा तो एज इट इज रहेगा, ये बन जाएगा मेरा ए बीटा आई बी बीटा आई जे एंड सी बीटा आई के, राइट। और ये बन जाएगा मेरा कर्ल एक्स आई कर्ल डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई आई जे प्लस डेल्टा जेड आई के। जब इनके डॉट प्रोडक्ट आप आपस में करोगे, सो यू आर गेटिंग दिस थिंग समेशन दिस प्लस समेशन दिस प्लस समेशन दिस, क्योंकि जो इनका आई कोऑर्डिनेट होगा वो केवल आई के साथ तो ये दे देगा कोऑर्डिनेट, बाकी जी और के साथ वो जीरो हो जाएगा। सिमिलरली जो इसका जे कोऑर्डिनेट होगा वो आई और के साथ जीरो हो जाएगा, जी के साथ ये दे देगा। और सिमिलरली के कोऑर्डिनेट जो होगा इसका यूनिट वेक्टर वो आई और जे के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगी, केवल के साथ वो प्रोडक्ट ये देगा आपकी, राइट। सो इसी को रीराइट करके आप ये कह सकते हैं, ओके। ये भी हमने कार्डियन कोऑर्डिनेट में लिखी है, जो इक्वेशन नंबर आपकी 15 और 16 थी उसे कार्डियन कोऑर्डिनेट में लिखा है, ओके, यू कैन सी दैट, ये कार्डियन कोऑर्डिनेट। तो कहने का मीनिंग है हमारे पास जो सिस्टम था, देयर वर कैपिटल एन वेरिएबल्स पार्टिकल्स फॉर देयर, ओके। सो एन पार्टिकल्स आपके प्रेजेंट थे वहाँ पर, हर एक पार्टिकल के लिए हमारी 3 कोऑर्डिनेट रिक्वायर है टू स्पेसिफाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। तो एक पार्टिकल के लिए हमारे 3 कोऑर्डिनेट रिक्वायर है, टोटल हमारे n पार्टिकल्स है, सो इसके लिए 3n कोऑर्डिनेट विल बी देयर फॉर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। डिफाइन करने के लिए हमें 3n कोऑर्डिनेट चाहिए, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, ओके। बट हमारे पास कितनी कंस्टेंट इम्पोज की गई है यहाँ पर, d फाइनाइट कंस्टेंट एंड g डिफरेंशियल कंस्टेंट, यानी कि d प्लस जी कंस्टेंट हमने अप्लाई कर दिए। अगर d प्लस जी हमने डिफरेंशियल टोटल कंस्टेंट अप्लाई की है, सो वो इम्पोज करने के बाद हमारे पास इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट कितने बचेंगे, टोटल 3n माइनस d प्लस जी, n इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट बचेंगे, ओके। दैट n विल बी द डिग्री ऑफ द फ्रीडम एक्चुअली फॉर दैट सिस्टम, ओके। सो अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमने ये कल जो मल्टीप्लायर यूज किया है लैम्डा अल्फा और म्यू बीटा, वो हम इस तरीके से यूज कर रहे हैं, द सेम रिटर्न ओवर हियर दैट जो हम d प्लस जी मल्टीप्लाई यूज कर ले, लैम्डा अल्फा हमने यूज किया वेयर अल्फा इक्वल टू 1 टू डी एंड म्यू बीटा वेयर बीटा इक्वल टू 1 टू जी, यानी कि d प्लस जी जो मल्टीप्लायर हमने यूज किए वो हमने इस तरीके से यूज किया सच दैट द इक्वेशन इन 19 आर द टर्म्स विथ इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट, ओके। डेल्टा एक्स आई, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड आई, ओके। तो हम ये लैम्डा अल्फा एंड म्यू बीटा जो d प्लस जी मल्टीप्लायर यूज किया वो इस तरीके से यूज किया कि सच दैट जो ये इंक्रीमेंट है दीज आर द इंडिपेंडेंट, ओके। सो यू नो दैट इफ द लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0 एंड दीज आर द लीनियर इंडिपेंडेंट, सो दिस स्केलर्स विल बी इक्वल टू 0 एक्चुअली, दिस कोफिशिएंट्स विल बी इक्वल टू 0, so this coefficients will be equal to 0, so you will say that, okay. Then the coefficient of these independent increments must be 0। ये आपका समेशन डेल्टा एक्स आई प्लस समेशन डेल्टा वाई प्लस समेशन डेल्टा जेड आई इक्वल टू 0 था। अगर वो इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट्स है, सो यू से दैट समेशन ऑफ दैट कोफिशिएंट 0 एंड दैट कोफिशिएंट 0, दैट कोफिशिएंट विल बी 0, राइट। या फिर इसी को आप अनदर वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि हमें इस तरीके से मल्टीप्लायर यूज करने हैं, वो मल्टीप्लायर हमें इसी तरीके से यूज करने हैं ताकि सारे के सारे कोफिशिएंट क्या हो जाए, वैनिश हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, राइट। सो वी हैव टू चूज लैम्डा अल्फा एंड म्यू बीटा इन सच ए वे दैट कोफिशिएंट ऑफ डेल्टा आर आई दैट बिकम्स वैनिसेस, वो हमें इस तरीके से यूज करने हैं, ओके। जो हमने ये मल्टीप्लायर यूज किया इस तरीके से, दैट इज द लैग्रेंज मल्टीप्लायर, ओके, सच दैट दैट कोफिशिएंट बिकम्स 0। इफ दैट कोफिशिएंट बिकम्स 0, so you say that Ri minus summation alpha equal to 1 to d lambda I curl alpha over curl Ri minus mu beta summation beta equal to 1 to g mu beta into L beta equal to 0, right.
सो आर आई की वैल्यू आपकी आ जाएगी दिस वन। सो आर आई हमने निकालना था, ये थे आपके रिएक्शन फोर्सेस जो हमें फाइंड आउट करने थे। ओके, बाय यूजिंग द लैग्रेंज मल्टीप्लायर, जो ये आपके लैग्रेंज मल्टीप्लायर है। ओके, नाउ वी नो दैट कि एफ आई प्लस आर आई इफेक्टिव फोर्सेस प्लस रिएक्शन फोर्सेस विल बी इक्वल टू द मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ दैट पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम, दैट विल बी दिस वन। लेकिन हमें पता है कि आर आई हमने रिएक्शन फोर्सेस जब हमने कंस्टेंट डी प्लस जी अप्लाई किया तो उसको यूज करके बाय लैग्रेंज मल्टीप्लायर का यूज करके हमें रिएक्शन फोर्सेस ये निकालना है। तो जस्ट यू प्लेस दिस वैल्यू ओवर हियर, ये आर आई की वैल्यू यहाँ पे यूज कर दीजिए। सो वी से दैट एम आई ए आई विल बी इक्वल टू एफ आई प्लस समेसन अल्फा 1 टू डी लैम्डा इक्वल अल्फा और कल आर आई प्लस समेसन बीटा इक्वल टू 1 टू जी म्यू बीटा इंटू एल बीटा आई। ओके, बीटा इक्वल टू 1 टू जी। तो जो ये आपकी इक्वेशन आई है, दिस इज द Lagrange's equation of first kind, right? So that will be your topic, Lagrange's equation of first kind. So the next topic we will discuss in the next class. Thank you very much, students.